अस्सलाम वालेकुम, मैं ताहिर नज़ीर अपने प्रोग्राम चाशनी विद ताहिर नज़ीर में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक रेसिपी तैयार करेंगे। रेसिपी तो नहीं, एक फ्रूट चाट है और रमज़ान के महीने में सिर्फ 2 या 3 चीज़ें ही ज़्यादा खाई जाती हैं, जो इसमें फ्रूट चाट, समोसे और पकौड़े होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि हम अपने तरीके से कैसे फ्रूट चाट तैयार करते हैं और देखते हैं हमारे पास कौन कौन सा फ्रूट है और इसको काटते हैं अपने तरीके के साथ और इसमें अपने तरीके के साथ इसमें मसाले और इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इसमें शामिल करेंगे। आप भी उसी तरीके के ही साथ जैसे हम तैयार करते हैं उसी तरीके के साथ आप भी फ्रूट चाट तैयार कीजिएगा और आपको नहायत ही लजीज लगेगी, ख़ास तौर पे इस रमज़ान के महीने में। हमारे पास ये फ्रूट हैं, इसमें है हमारे पास पाइनएप्पल, खरबूजा है और ये भी मेरा खरबूजा या गर्मा है और कीवी है, हमारे पास आड़ू हैं और आलू बुखारा है। आलू बुखारा थोड़ा सा हमारे पास ये थोड़ा सा कच्चा सा यानी कि सख्त है थोड़ा सा। आड़ू आपको दिखा चुका हूँ मैं। और ये नाशपाती है, पेड़ हैं, सेब हैं और अंगूर हैं 2 किस्म के। और ये है अमरूद। अमरूद हम आज लेकर आए हैं, मगर ये 2 अमरूद हमें मिले हैं 2 पाउंड और 50 पैसे के सुपर मार्केट में से। शायद हम अगर ढूंढते किसी एशियन शॉप से तो शायद ये हमें सस्ते भी मिल सकते थे, मगर जल्दी थी इसलिए 2 अमरूद लेकर आया हूँ, मगर 2 पाउंड 50 पैसे। ये है मैंगो, आम, बहुत ही आम। और ये है खजूर, अच्छी वाली खजूर हमने ली है इसमें शामिल करने के लिए, जिसके साथ चाट का टेस्ट बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनेगा। 1-2 चीज़ें और शामिल करेंगे, साथ साथ हम आपको बताते जाएंगे। तो चलिए अब हम इनको वॉश करने के लिए लेके जाते हैं। जो फ्रूट हमने वॉश करना, कुछ तो हमारे पास कटा हुआ ये फ्रूट है और कुछ हम इसको धोएंगे पानी में डाल के। ये इसको ले जाएंगे, सेब और ये चीज़ें सारी हम इनको अच्छी तरह से वॉश करेंगे पानी के साथ, ताकि इसके ऊपर जो मट्टी शट्टी लगी हुई है वो सारी साफ़ हो जाए और जायकेदार बने हमारी चाट। तो चलते हैं अब इसको वॉश करने के लिए। अब हम फ्रूट को सिंक में रख के अच्छी तरह से इसको साफ़ करेंगे ठंडे पानी के साथ, और ताकि इसकी जो मट्टी जो है सारी फ्रूट में से निकल जाए और अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाए। स्ट्रॉबेरी का हमें याद नहीं रहा था, हम और 3-4 स्ट्रॉबेरीज लेकर आए हैं इसको भी धोने के लिए। तो ये भी इसमें शामिल करते हैं और इसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं। तो फिर इसको फ्रूट की कटाई शुरू हो जाएगी, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के साथ इसको काटना है। छोटे छोटे से क्यूब काटने। तो लीजिए फ्रूट अच्छी तरह वॉश हो चुका है, अब हम इसको साफ़ करेंगे। तो लीजिए फ्रूट हमारे पास धुलकर आ चुका, अब हम इसकी कटाई शुरू करेंगे। ऐसे 4 स्लाइस कर लेने, क्योंकि हमारे पास ये जो अंगूर हैं ये काफ़ी बड़े हैं और इनके ऐसे 4 स्लाइस हम करते जाएंगे। फ्रूट चाट काटने से पहले आपके हाथ अच्छी तरह से वॉश होने चाहिए, क्योंकि ये काम सारा हाथों का है। बस इस तरह से सारे फ्रूट की हमने क्यूब्स करनी है छोटी छोटी सी, और फिर इनको हम करेंगे मिक्स। रमज़ान के महीने में अगर फ्रूट चाट अच्छी बनी हो तो आपको रोज़ा खोलने में ज़्यादा लुत्फ़ आएगा और ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे तो बहुत सारी नेमतें होती हैं रमज़ान के महीने में जो मुयस्सर आ जाती हैं, उनमें से ये एक फ्रूट चाट भी है। फ्रूट को काट कर उनके क्यूब्स बनाकर आप बाउल में डालते जाएं और फिर उसके बाद जब सारा फ्रूट कट जाएगा तो फिर उसके बाद हम इसको करेंगे मिक्स। आप भी इसको मिक्स कीजिएगा जैसे हम मिक्स करेंगे। तो इनको भी ऐसे अच्छी तरह से क्यूब में काट लेना है, इसी तरह से। आलू बुखारे को हम काट रहे हैं और ये गया बाउल में। सेब को भी हम उसी तरह से ही काट लेंगे, ताकि जो दरमियान में जो इसका बीच वाला हिस्सा है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। इसको हम काट के साइड में रख लें। और ये इस तरह से सेब को भी आप
याद रहे कि इसके ऐसे छोटे छोटे क्यूब करने हैं हमने, और ये भी अपने बाउल में डाल दीजिए। आड़ू इसको हम काटेंगे ऐसे, और इसके दरम्यान में से देखने की गुठली जो होती है बहुत सख्त होती है। हम अच्छी तरह से इसको साफ कर लें। ये फ्रूट इसलिए थोड़ा सा कच्चा लिएगा, फ्रूट चाट में थोड़ा सा जब हम ये बनाएंगे तो उसके बाद थोड़ी सी ये नरम हो जाएगी। पीच जिसको हम आड़ू भी कहते हैं उर्दू में, और ये हम इसको काटेंगे अच्छी तरह से। चाट बनाते वक्त आपने कोशिश करनी कि फ्रूट अच्छा लें आप, और जितना फ्रूट अच्छा होगा उतनी ही फ्रूट चाट अच्छी बनेगी हमारी। आड़ू के भी हमने ऐसे ही छोटे छोटे से क्यूब कर लेंगे। और मेरे ख्याल में सबसे महंगा फ्रूट आज हम अपनी फ्रूट चाट में डालने लगे हैं, ये अमरूद। वैसे तो बहुत सस्ते होते हैं, मगर यहाँ पर बहुत महंगे मिले सुपर मार्केट में से। मैं हैरान हूँ कि 2 पौंड 50 पैसे के 2 अमरूद, यानी कि पाकिस्तान में तो ये बहुत महंगा हो जाएगा। उतने में मेरे ख्याल 10-12 किलो आ जाए। तो लीजिए अमरूद भी हमने नाशपाती पेड़ को, उसको भी ऐसे ही हमने क्यूब की शक्ल में काट लेना है। अब हम काटेंगे स्ट्रॉबेरी को, और काफ़ी रेड कलर की है, ये देखें कितनी अच्छी स्ट्रॉबेरी और हेल्दी, यकीनन मीठी भी होगी। पाइनएप्पल को हम कटा हुआ ले आए थे क्यूब की शक्ल में, और इसको हम ये काट लेंगे जल्दी से। काफ़ी जूसी पाइनएप्पल लग रहा है ये। पाइनएप्पल थोड़ा सा अगर 2 दिन पड़ा रहे तो काफ़ी मीठा और जूसी हो जाता है ये, और फिर इसको खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अब हम इसके क्यूब जल्दी से सर्दा या गर्मा जो भी है, इसको भी हम इस क्यूब में काटेंगे। फ्रूट चाट में जितना भी फ्रूट ज़्यादा हो डिफरेंट किस्म का, उतना ही आपको ज़्यादा मज़ा देगी फ्रूट चाट। और इसको काटना हमेशा छोटे छोटे क्यूब में है, और इसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो ये दो 3 स्लाइस खरबूजे के, हमारे तरीके से बनाई हुई फ्रूट चाट आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और मज़ेदार लगेगी। कोशिश करना है जो फ्रूट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वही फ्रूट आप भी इस्तेमाल करें, और उसी तरीके के साथ आप भी इसको काटिएगा। और अच्छी तरह से काटने से पहले अच्छी तरह जो फ्रूट धोने वाला है उसको अच्छी तरह से धोएं, सिंक में रख के अच्छी तरह से उसको वॉश करें, ताकि उसकी सारी मिट्टी जो है वो निकल जाए और फ्रूट अपना जायका दे आपको। ये काट रहे हैं हम अब आम यानी कि मैंगो,
और इसके भी हम छोटे छोटे से स्लाइस कर लेंगे। मैंगो वैसे तो अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, मगर हम यहाँ से सुपरमार्केट में से लेकर आए, यहाँ पर अवेलेबल है। मेरे ख्याल में ये स्पेन से आता है या कि फिर मैक्सिको से, मगर जो जायका पाकिस्तान के आम का है वो जायका नहीं है, थोड़ा सा तुर्श होता है ये, मगर फ्रूट चाट के लिए अच्छा है, मज़ा देगा आपको। अच्छा, ज़्यादा छोटे क्यूब भी नहीं करने, मगर मीडियम से क्यूब होने चाहिए आपके हर फ्रूट के। अब हम इसको करेंगे मिक्स। इसको मिडिल में से ऐसे काट लें और ये इसकी स्किन उतारेंगे हम इसकी, फिर इसको फ्रूट चाट में शामिल करेंगे। जैसे कीवी जो है 2-3 तरह के मिलते हैं, एक थोड़ा सा तुर्श होता है, जितना कीवी सख्त होगा वो तुर्श होगा, और आपने कोशिश करनी है कि फ्रूट चाट के लिए थोड़ा सा नरम किस्म का कीवी होना चाहिए आपके पास, थोड़ा सा पका हुआ, कच्चा ज़्यादा ना हो। इसको भी आप अपनी फ्रूट चाट में शामिल करें। इसके भी हम छोटे इसके कोशिश करनी कि जो बीच वाला इसका हिस्सा है उसको आप अच्छी तरह से निकाल सकें, क्योंकि ये बहुत सख्त होता है, खाया नहीं जाएगा आपसे। तो इसको अच्छी तरह से हम करेंगे साफ़ और निकालेंगे इसमें से ये। ऐसे निकाल लेना इसको, कि ये हिस्सा थोड़ा सा कच्चा सा होता है और जायका बेजायका होता है। इसको भी हम काटेंगे। अगर आपको हमारा चाट बनाने का तरीका अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो हमें कमेंट कीजिए हमारे, और अपन लोगों के दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और बताएं कि आप कौन से ममालिक से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारा चाट बनाने का तरीका कैसा लगा। और अगर आपने हमारे तरीके के साथ चाट बनाई है तो आपको कैसी लगी है, मज़ेदार लगी है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और याद रखें कि हमारा प्रोग्राम अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा हमारे प्रोग्राम को, और लाइक भी कीजिएगा। अब आ गई हमारी खजूरों की बारी। हम इसको खजूरों को अच्छी तरह से वॉश किया है और इसको अब हम काटेंगे। अपनी इस चाट में खजूरों को भी शामिल कीजिए, ये इसके साथ चाट का मज़ा और भी अच्छा हो जाए, और मज़ा देगी चाट। खजूर वैसे भी आपको रोज़ा खोलने के बाद एनर्जी देती है, और सुन्नत रसूल भी खानी भी चाहिए। इस तरह से इसकी गुठली निकाल कर इसको काट लेना है हमने, और इसके इतने अच्छे से इसके ये वाले क्यूब हमने कर लेने। और हमें तो याद नहीं रहा था कि बनाना भी इसमें डालना है, और इसके भी हमने अच्छे से क्यूब कर लेने बनाना का भी। इसको अच्छी तरह से काट के, और ये बनाना के बगैर फ्रूट चाट जो है वो नामुकम्मल है, और इसको आपने ज़रूर अपनी फ्रूट चाट में शामिल करना है। इसके भी क्यूब काट के हम इसको शामिल करेंगे। और फ्रूट चाट में हम शामिल करेंगे हल्की सी सौगी, ग्रीन मेवे, ग्रीन किशमिश,
ये वाली आपने लेनी है और इसको आपने फ्रूट चाट में शामिल कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना हल्के से। अब जो मेन थिंग है जो फ्रूट चाट का वो है फ्रूट चाट मसाला और हम इसमें डालेंगे दही बड़ा मसाला भी, और साथ में डालेंगे हल्की सी मैंगो चटनी और थोड़ी सी शुगर, क्योंकि शुगर जो है हमने फ्रूट चाट में हम जूस नहीं डाल रहे, इसलिए फ्रूट चाट में हम शुगर डालेंगे ताकि जो फ्रूट है शुगर के ज़रिए अपना खुद जूस निकालेगा और ख़ुद ये शुगर डालने से जूसी हो जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे मैंगो चटनी थोड़ी सी, ताकि और इसका फ्रूट चाट का टेस्ट और अच्छा हो जाए। और साथ में डालेंगे थोड़ी सी शुगर। अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, ताकि सारा फ्रूट जो है आपस में मिक्स हो जाए और फिर आपको मज़ा भी आएगा। आपने फ्रूट चाट को अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाले और जो जितना भी फ्रूट है आपस में मिक्स हो जाए। फ्रूट चाट हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे इफ्तारी के वक़्त, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी हमारे तरीके से बनाई गई हुई फ्रूट चाट पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप कौन से मुल्क से हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, और अपने याद रखिएगा अपने दोस्तों के साथ हमारा प्रोग्राम शेयर भी कीजिएगा, हमारी रेसिपी शेयर कीजिएगा, और हमारे प्रोग्राम को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे तरीके से बनाई गई हुई फ्रूट चाट पसंद आई और आप हमारे तरीके से बनाएंगे और हमें कमेंट्स भी कीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।